से ईंट बजाकर रख दी, कच्चा चट्टा भी खोल दिया, हुक्मरान जमात को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी गंद कहना महंगा पड़ गया है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। अब तो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अल्फाज के तीर कलम के तरकश में चढ़ाकर मुस्लिम लीग नून पर बरसा दिए हैं। सीनियर सहाफ़ी ने ताज़ा कॉलम में ताक ताक कर लफ्जी गोलाबारी करते हुए लिखा कि आम तासुर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर गालम गलोच करते हैं, वो भी नामुनासिब ज़बान और तूफ़ान बदतमीज़ी का कई बार सामना कर चुके हैं। लेकिन नया इंकशाफ जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर सबकत हासिल कर ली है। जब भी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आती है तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए हर आखिरी हद तक कोशिश जो है वो की जाती है। 2016 में नून लीग की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पेका एक्ट मंजूर किया, जो बाद में उसी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उनका कहना था कि मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये भी एक गलत फहमी थी जो कि अब दूर हो चुकी है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर जो कुछ भी हुआ, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में फायरिंग से कोई भी शख्स जाँ बहक जो है वो नहीं हुआ है। जिन सहाफ़ियों ने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया वो ना सिर्फ मुल्क दुश्मन बल्कि वाजिबुल कत्ल करार दिए जा रहे हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। नई चीज़ तो मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी नहीं है। हुकूमत एक तरफ मतीउल्लाह जान पर मंशियात और दहशत गर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज करती है और दूसरी जानिब झूठी खबरों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान कर देती है। अब नई चीज़ जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओं, बहनों और बेटियों की चादर की हुर्मत पामाल कर गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले बहुत से मर्दों ख़वातीन का किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही हैं जिन्हें मरियम नवाज कई दफ़ा अपने टाइगर्स करार दे चुकी है और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी जो है वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। हामिद मीर ने तल्ख़ हकीकत लिखते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर उनकी मरहूमा वालदा को जो भी कहें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ता है तो मरियम नवाज और उनकी मरहूमा वालदा को पड़ रहा है, जिनकी आज भी वो इज़्ज़त करते हैं। आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनमें से एक तो ये है कि हामिद मीर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज उनसे पूछ लें कि उन्होंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकरात हक़ में टीवी शो किया बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से कबल भी उनका मुतल्लिका शख्सियत से राबता कराया ताकि खून ना बहे। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक उन पर जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया। ये इल्ज़ाम जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा भी लगाया करते थे। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था तो वो कहाँ पर गायब हो गया है। एक और इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने मलिक रियाज से प्लॉट और पैसे लेकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। वो पहले सहाफ़ी थे जिसने मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई की और उनसे तहरीरी बयान दिलवाया कि मलिक रियाज ने कभी प्लॉट दिया और ना ही कोई रकम दी। हुकूमत झूठी खबरों के खिलाफ कानून साजी ज़रूर करे लेकिन अपनी सरपरस्ती में फेक न्यूज़ को फैलाना भी बंद करे। झूठी खबरों के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ मुखालिफ सियासी कारकुनों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी को फैलाते रखें। ये काम टाइगर्स का नहीं बल्कि गीदड़ों का है। नून लीग की ईंट से ईंट बजाकर रख दी, कच्चा चट्टा भी खोल दिया, हुक्मरान जमात को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी गंद कहना महंगा पड़ गया है। मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। अब तो सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी अल्फाज के तीर कलम के तरकश में चढ़ाकर मुस्लिम लीग नून पर बरसा दिए हैं। सीनियर सहाफ़ी ने ताज़ा कॉलम में ताक ताक कर लफ्जी गोलाबारी करते हुए लिखा कि आम तासुर ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर गालम गलोच करते हैं, वो भी नामुनासिब ज़बान और तूफ़ान बदतमीज़ी का कई बार सामना कर चुके हैं। लेकिन नया इंकशाफ जो है वो ये है कि सोशल मीडिया पर गाली गलोच में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर
सबकत हासिल कर ली है। जब भी मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आती है तो तनकीद करने वाले सहाफ़ियों की आवाज़ दबाने के लिए हर आखिरी हद तक कोशिश जो है वो की जाती है। 2016 में नून लीग की हुकूमत ने पार्लियामेंट से पेका एक्ट मंजूर किया, जो बाद में उसी के हामियों के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। उनका कहना था कि मुझे ये खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा कुछ मुख्तलिफ होगी, लेकिन ये भी एक गलत फहमी थी जो कि अब दूर हो चुकी है। 26 नवंबर को इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर जो कुछ भी हुआ, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस्लामाबाद में फायरिंग से कोई भी शख्स जाँ बहक जो है वो नहीं हुआ है। जिन सहाफ़ियों ने हुकूमती मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार किया, वो ना सिर्फ मुल्क दुश्मन बल्कि वाजिबुल कत्ल करार दिए जा रहे हैं। कत्ल की धमकियां हमारे लिए बिल्कुल भी नई नहीं है। नई चीज़ तो मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम भी नहीं है। हुकूमत एक तरफ मतीउल्लाह जान पर मंशियात और दहशत गर्दी का झूठा मुकदमा दर्ज करती है और दूसरी जानिब झूठी खबरों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान कर देती है। अब नई चीज़ जो है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के हामी हुकूमत के मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले सहाफ़ियों की माओं, बहनों और बेटियों की चादर की हुर्मत पामाल कर गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले बहुत से मर्दों ख़वातीन का किसी इदारे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही हैं जिन्हें मरियम नवाज कई दफ़ा अपने टाइगर्स करार दे चुकी है और वो अपने टाइगर्स की तरफ से फैलाई जाने वाली गंदगी से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। आजकल मरियम नवाज के लिए अच्छा सहाफ़ी जो है वो है जो इमरान खान को दहशतगर्द और बुशरा बीबी को जादूगरनी करार दे। हामिद मीर ने तल्ख़ हकीकत लिखते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून के हामी सोशल मीडिया पर उनकी मरहूमा वालदा को जो भी कहें उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अगर पड़ता है तो मरियम नवाज और उनकी मरहूमा वालदा को पड़ रहा है, जिनकी आज भी वो इज़्ज़त करते हैं। आजकल मुस्लिम लीग नून वाले सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उनमें से एक तो ये है कि हामिद मीर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से लाल मस्जिद में ऑपरेशन का मुतालबा किया था। चौधरी शुजात हुसैन आजकल मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज उनसे पूछ लें कि उन्होंने न सिर्फ लाल मस्जिद के अंदर जाकर मुज़ाकराती हक़ में टीवी शो किया, बल्कि ऑपरेशन शुरू होने से कबल भी उनका मुतल्लिका शख्सियत से राबता कराया ताकि खून ना बहे। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक उन पर जो दूसरा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने अजमल कसाब के गांव जाकर प्रोग्राम किया। ये इल्ज़ाम जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा भी लगाया करते थे। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रोग्राम किया था तो वो कहाँ पर गायब हो गया है। एक और इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है वो ये है कि उन्होंने मलिक रियाज से प्लॉट और पैसे लेकर हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दी है। वो पहले सहाफ़ी थे जिसने मलिक रियाज के खिलाफ अदालती कार्रवाई की और उनसे तहरीरी बयान दिलवाया कि मलिक रियाज ने कभी प्लॉट दिया और ना ही कोई रकम दी। हुकूमत झूठी खबरों के खिलाफ कानून साजी ज़रूर करे, लेकिन अपनी सरपरस्ती में फेक न्यूज़ को फैलाना भी बंद करे। झूठी खबरों के नाम पर कानून साजी का मकसद सिर्फ मुखालिफ सियासी कारकुनों और गुस्ताख सहाफ़ियों को सबक सिखाना है ताकि हुक्मरानों के टाइगर्स किसी रोक टोक के बगैर गंदगी को फैलाते रहें। ये काम टाइगर्स का नहीं बल्कि गीदड़ों का है।